अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, सियासतदानों पर गद्दारी के मुकदमे बनना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सियासतदानों ने और सियासी पार्टियों ने गद्दारी के केसेस फेस किए हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब इक़्तिदार में आने वाली पार्टी, इक़्तिदार में होने वाली सियासी जमात और सियासतदान इसको डिफेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ की जो ओपोनेंट है वो इसको विक्टिमाइजेशन करार देती है। आज ऐसा ही एक केस जो शहबाज गिल के खिलाफ बनाया गया है और ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और गद्दारी का केस है। अब ये गद्दारी का केस, इसका फैसला अदालत ने करना है, लेकिन जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है इस वक्त वो ज़ेरे बहस है। पीटीआई और पीटीआई के कुछ रहनुमा ये फरमा रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, और सिर्फ पीटीआई के रहनुमा नहीं कह रहे, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जिस किस्म की तस्वीरें शहबाज गिल की वायरल हो रही हैं और हुकूमत अगर इसके ऊपर कोई हुकूमत की इसकी शय हासिल है या हुकूमत इसको डिफेंड नहीं कर रही है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही है या वो खुद ये कर रही है, तो ये शर्मनाक बात है। आखिर ये अगर एक केस है उसको अदालती कार्रवाई के मुताबिक हल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी की भी इदारों की सलामती के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी इस तरह से इंसानियत सोच सलूक करने का भी कानून इजाज़त नहीं देता है। तो अगर हुकूमती बेंच इसको डिफेंड करता है तो वो किस पैराहे में है, खामोश है, तो वो किस वजह से है? जो सवाल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने उठाया, आज के प्रोग्राम में यही हम सवाल उठाएंगे। आखिर इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा? इससे पहले जितने भी गद्दारी के केसेस बने हैं, आज तक कोई भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। आखिर कहीं ना कहीं सुलह सफाई और उसके बाद जो मुकदमात है अदालतों में ही हमें लटकते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हुक्मरान जमात की जो फ्रंट फुट पर है वो है PMLN, और वो इंतहाई सियासी लिहाज से मुश्किल में है और वो चाह रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ वापस आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या सियासत में कम बैक करवा सकती है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या अब उनकी नाहली भी ख़त्म करवा सकती है? ये अहम सवाल है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो मुझे ज्वाइन करें उनका मैं आपसे तारुफ कराऊँ। हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शौकत बसरा साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। हमें ज्वाइन किया है निसार अहमद चीमा साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है, हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में। ख्वाजा नवीद सीनियर एडवोकेट हैं। निसार चीमा साहब और ख्वाजा नवीद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी शौकत बसरा साहब से, क्योंकि वो शहबाज गिल साहब से मिलकर भी आए हैं। क्या वाकई उन पर तशद्दुद हुआ है? आई विटनेस हैं, उन्होंने शहबाज गिल से बात भी की है, देखा भी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बसरा साहब आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए। क्या वाकई शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और ऐसा हुआ है कि वाकई जिस पे शर्म आनी चाहिए? जी आलिया, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है। एक दफ़ा तो जब डॉक्टर शहबाज गिल को सेकंड टाइम रिमांड के लिए पेश किया गया, उन्होंने बाकायदा जज साहब की अदालत में खचाखच अदालत भरी हुई थी, अपनी कमीज़ जो शर्ट है वो पीछे से उठाई और जज साहब का ये देखें, और वो सिर्फ मैं उस कोर्ट में मौजूद था और वकला भी थे, पार्टी कारकुनान भी थे, खुद जज साहब ने भी देखा कि ब्लैक ब्रूजेस जो थी उनकी बैक पे बनी हुई थी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने उनके साथ मुलाकात भी की जेल में, और मेरे साथ वहाँ पर असद उमर साहब थे, अली नवाज अवान साहब थे, उस्मान डार साहब थे। हमने वहाँ पे खुद देखा वो जो बात में आपको, कमल शोजब थी, तो उन्होंने वहाँ पे टॉर्चर किया। चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं। जो रिपोर्ट आई है पिम्स हॉस्पिटल की, भी जो रिसेंट आई है उसको भी निकाल लें। उसमें उन्होंने ये बताया है कि ब्रूजेस भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो आसार हैं तशद्दुद के वो भी मौजूद हैं, टॉर्चर के। लेकिन वो मेंटली ज़्यादा उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिजिकली कम कर रहे हैं। फिजिकली का कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने। अभी आपने देखें, हमको भी आप और इवन के इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये कह दिया है कि ये बहाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में उनको कंडेम करूँ कि वो रियासत के मुलाजम हैं। उन्होंने तो बिल्कुल इस तरह का रवैया अपना लिया। मैंने कल एक इश्तहार देखा है IG इस्लामाबाद की तरफ से, और वो इश्तहार आलिया क्या है कि जिसके पास सबूत हैं जो तशद्दुद हुआ है डॉक्टर शहबाज गिल पे, वो हमें आगे सबूत दिखाए। मकसद ये कि डॉक्टर शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हो रहा था वो गलियों में हो रहा था, वो मोहल्लों में हो रहा था,
वो कोर्ट में हो रहा था, वो डे लाइट में हो रहा था। क्या यानी कि भोंडा मजाक है। और आजकल के दौर में, लेकिन बसरा साहब, जैसे कि आप आई विटनेस हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप मुलाकात करके हैं शहबाज गिल से, तो जाहिर है कि आप भी कोई तस्वीर बना सकते थे, एविडेंस मौजूद था, तो आप दे देते। पहली बात तो जेल के अंदर मोबाइल आप नहीं लेके जा सकते, पहली बात। ये तो उसके जो वो रूल्स में नहीं है, ठीक है, वो मुलाकात थी। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूं, जो बात मैंने फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हमारी बातों पर रिलाय ना करें। एक तो मेडिकल जो लास्ट पेमेंट वाला हुआ है उसको निकाल लें, कहते मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ देता हूँ, टाइम्स आया होगा, अब तो सबने देख लिया। जी बिल्कुल। दूसरा, आप मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी रेफरेंस दिया, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में खुद भी उनका प्रोग्राम निकाल लें। फिर उसके बाद मुबशर जैदी साहब बैठे थे, उन्होंने बाकायदा इसको इंडोर्स किया कि ये बात 100% दुरुस्त है। अब मैंने ये उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, बल्कि जो बात इंतहाई काबिल शर्म है। अच्छा जी, ठीक है, एक बात सुन ले, काबिल नदामत है कि उनके पार्ट के जो बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट्स थे, जो शायद नहीं दिखाए जा सकते, वहां पर भी टॉर्चर किया गया। तो मुझे बताइए अब आलिया, अगर ये बात प्रूव्ड है तो मेरा सवाल है, बतौर मैं अदना कानून का भी तालिब इल्म हूं। लेकिन बसरा साहब, वो तो जाहिर है अडियाला जेल में थे, तो वो तो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। नहीं, तो क्या नहीं, पंजाब एक बात जो कि सूबाई वजीर दाखिला है, वो इसको डिनाई कर चुके हैं? अच्छा, आपने क्वेश्चन रेज किया है। देखिए, थोड़ा सा जेल में मैं खुद कहता हूँ तशद्दुद नहीं हुआ। देखिए, जो पुलिस कस्टडी में जब होते हैं वहां ही आपको टॉर्चर किया जाता है। जब जेल में आप चले जाते हैं तो वहां पे आप कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, वहां पे आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। अगर वहां पे भी टॉर्चर उससे पहले आप कह रहे हैं, जी ठीक है, पहले अच्छा, जब वो पुलिस के पास थे वहां पे टॉर्चर हुआ। जी ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस, आपका ये कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने टॉर्चर किया। निसार चीमा साहब हमारे साथ है, मैं चाहूंगी कि निसार साहब इसके ऊपर, जाहिर है कि हुकूमती ओहदेदार और हुकूमती नुमाइंदे हुकूमती पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उनको टॉर्चर हुआ है? और अगर टॉर्चर हुआ है, क्या आप लोगों के इल्म में है जो वफाकी हुकूमत है उसने ये करवाया है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इसके बावजूद कि शहबाज गिल साहब ने तमाम हदूद क्रॉस की, और वो ये है, वो सबसे जो मुनज़्ज़म इदारा हमारा ये है कि जिसका सलामती से ताल्लुक है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत और मुसल्लह अफवाज लाज़िम व मलज़ूम है, इसके उन्होंने ये है कि मुसल्लह अफवाज के लोअर रैंक्स के लोगों से कहा कि आप ऊपर वाले लोगों के ऑर्डर्स ना माने, ये तो बगावत पे उकसाना है। लेकिन इस संगीन जुर्म के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जिस्मानी तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है। ये जिसने भी किया है गलत किया है, और उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। कोई शख्स कानून से मावरा नहीं है। देखें, ये है कि ये बिल्कुल, मैं अगर ये कि वाकई तशद्दुद हुआ, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ना मैंने ये है कि ना मैं उधर गया हूँ, ना मेरे पास कोई एविडेंस है। लेकिन अगर वाकई तशद्दुद हुआ है तो ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक भी है। लेकिन निसार साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमत को आके इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए कि अगर तशद्दुद हुआ है, क्या हुकूमत खुद मुलविस है या फिर वो खामोश है? दोनों चीजें बतानी चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं, मरकजी हुकूमत जो है वो इस तरह की शहद कंडों पर ना यकीन रखती है, ना ये है कि ये मुनासिब होते हैं, और इन दी लॉन्ग रन जो भी करता है ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, और इसका उल्टा नुकसान होता है, करने वालों को ही नुकसान होता है, वही बदनाम होते हैं। मैं आपको बताऊं, कभी जिस्मानी तशद्दुद के लिए है कि दुनिया की तारीख उठा के देख लें, कभी यह है कि उससे कभी मुस्बत नताइज आप हासिल नहीं कर सकते। लोगों को यह है कि मुतरफ़िर करते हैं, दूर करते हैं, और यह है कि इससे कभी यह है कि आप जिस तरह मैंने कहा कि कोई तामीरी मुस्बत कोई नतीजा यह है कि हासिल नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि यह है कि इसके बावजूद कि उन्होंने एक संगीन जुर्म किया है, इसके बावजूद कोई किसी किस्म के जिस्मानी तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है। कानून के कटहरे में उनको लाया गया है, कानून के मुताबिक उनको यह है कि उसकी सजा मिलनी चाहिए। बसर साहब, एक तो जाहिर है कि जो निसार साहब ने क्वेश्चन रेस किया है ना, वो बड़ा अहम है कि आप देखा है कि 2 दिन तो पता ही नहीं था कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो पार्टी को पता ही नहीं था, सब चुप थे, और किसी ने तो उनके पीछे भी जाने की कोशिश नहीं की कि कहीं हमें ही ना धर लिया जाए। ऐसी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ फवाद चौधरी और 1-2 लोगों ने कहा, फिर कुछ आप जैसे लोग आगे बढ़े और वो मिलने के लिए चले गए। इमरान खान साहब तो वो भी नहीं गए, कि हालांकि उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो ये पार्टी की क्या पॉलिसी है कि वो शहबाज गिल की स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं, या उसके वो कहते हैं कि शहबाज गिल ने गलत कहा? आलिया, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आप
उसको कानून के और आइन के मुताबिक लेके चलें। डॉक्टर शहबाज गिल की स्टेटमेंट, उसमें कुछ भी गलत है तो उसमें क्या होना चाहिए कि फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट में जाएं, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेकर जाए। अगर उन्होंने कुछ कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, तो सारा अदालत के सामने वाज़ेह हो जाएगा। अब आपने कहा कि पार्टी कहाँ खड़ी है। देखें, पाक फौज हमारी अपनी फौज है। इमरान खान ने 2 हाथ बढ़ के यहाँ बात कही है। उन्होंने कहा है कि शायद इतनी ज़रूरत तहरीक इंसाफ या इमरान खान की पाकिस्तान को नहीं है जितनी हमारी अफवाज की है। मैं इतनी लंबी बात नहीं करी, मैं तो बड़ी मुख्तसर सा सवाल है, और वो ये है कि आप शहबाज गिल की पार्टी एज अ पार्टी उसको ओन करते हैं, डिसओन करते हैं। शहबाज गिल की स्टेटमेंट से आपका ताल्लुक है नहीं है? आप ये पार्टी ने अभी तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी बयान जारी नहीं किया। मैं फिर आपको अर्ज करूं, इमरान खान साहब ने खुल के कह दिया कि पूरी स्टेटमेंट सुनी है, एक फिक्रा काबिल इतराज था जो उनको नहीं कहना चाहिए था। अब उससे अगर खुद पार्टी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आ गई है, होना और डिसओन करना मुख्तलिफ चीजें हैं, पार्टी पॉलिसी वाज़ेह करना मुख्तलिफ चीजें हैं। आप उसको अगर ये आप मेरी बात को जरा समझ, दोबारा मैं आपको पूरी स्टेटमेंट आप भी चला दें दोबारा। उन्होंने जब पार्टी लीडर ये कह देता है कि एक फिक्रा या एक जो उसमें सेंटेंस है वो काबिल इतराज था, नहीं कहना चाहिए था। अब लेकिन मशरूत तौर पर फिर वो जिक्र करते हैं कि मरियम नवाज ने ये कहा, जरदारी ने ये कहा, नवाज शरीफ ने ये कहा। हम क्यों कहते हैं, आप कंपैरिजन कर लें कि अगर डॉक्टर शहबाज का ये एक फिक्रा पूरी स्टेटमेंट में कहना काबिल इतराज है और काबिल गिरफ्त है और जुर्म है और मुकदमे दर्ज हो गए और टॉर्चर किया जा रहा है, बदतरीन टॉर्चर, फिर तो आलिया आप स्टेटमेंट जो हम रेफरेंस दे रहे हैं वहां तो सिटिंग हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सिटिंग ISA के चीफ नाम ले ले के पुकारते रहे, बल्कि हम तो कम से कम वही बात है ना कि डिसओन नहीं करती, पार्टी पॉलिसी में शामिल समझा जाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारा कहने का मकसद क्या है, पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा आलिया इस वक्त ये है, इलानिया नहीं गैर इलानिया तौर पे पार्टी पॉलिसी का ब्रेक शामिल करनी है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं कि ये गद्दारी का मुकदमा बनना और इसको फेस करना और इसके ऊपर अब एक अलग से बहस हो जाना, ये क्या पाकिस्तान की जो सियासी एक रवायत है उसी का हिस्सा बनता जा रहा है या हम इससे बाहर निकल कर भी आगे बढ़ेंगे? ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और इस तरह के मुकदमे वो भी देखते आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी के सियासतदानों पर बनते आए हैं। कितना मुख्तलिफ है और कितना रेलिवेंट है ये मुकदमा, क्या समझते हैं ख्वाजा साहब आप? क्या ये शहबाज गिल का ये जो मुकदमा है कितना रेलिवेंट है पहले केसेस से और कितना मुख्तलिफ है ये अब? देखिए, अब बात यह है कि शहबाज गिल के जो भी बयान इसने दिया काबिल मजम्मत है और उसमें जो भी कंटेंट्स थे, आप उसके ऊपर और बहुत सी दफात लग सकती हैं, यानी सरकारी मुलाजमीन को उकसाना और हुक्मतूली करवाना। बाकी ये लफ्ज़ गद्दारी जो है ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को चाहिए कि ये गद्दारी को मजाक न समझें और हर बंदे के ऊपर जो है गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ जिसने कितनी जंगें लड़ी हैं, जो उसके पास पता नहीं कितने तमगे फौज से लिए हुए हैं, उसके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा लगाया हुआ था। अच्छा, उससे पहले मुल्क टूट गया, आपने शेख मुजीब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगाया, उसको ला के जेल में डाला और उसने इतनी स्वीप की सक्सेस उस गद्दारी के मुकदमे की वजह से वो अपने मुल्क में उधर बांग्लादेश में हीरो बन गया और बाद में आपने हाथ जोड़कर उसको रिलीज किया और वो वहां जाके अपने बाबाए कौम बन गया, अपनी कौम का। और उससे पहले यहाँ हमारे वली खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगाया था, उसको हैदराबाद साजिश केस कहते हैं और उसके अंदर सारे सीनियर रहनुमा नेशनल अवामी पार्टी के बंद थे। इवन हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल था मरहूम बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख, जो कि प्योर प्रोफेशनल वकील था और हमारा टीचर भी था, लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, उसको भी उठा के हैदराबाद जेल में बंद कर दिया। तो कहने का मकसद ये था, हर किसी को गद्दार कहने में मतलब कोई तरीका नहीं है। अगर किसी के सचमुच गद्दारी है तो फिर उसको गद्दार कह के फिर उसको साबित भी करें और फिर उसको सजाए मौत भी दें।
लेकिन वो तो साबित करना, वो वो साबित करना तो ख्वाजा साहब बाद की बात है, कोर्ट में ट्रायल होना वो भी मुख्तलिफ है। लेकिन अब तो ये डिफरेंट आ गया ना, अब ये तो ये कहा जा रहा है कि हम शहबाज गिल की जानिब से या पीटीआई की जानिब से कि ये टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तशद्दुद, ये आप सवाल दूसरा है, इस तशद्दुद को भी हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करते कानून में। इसीलिए 14 दिन का रिमांड मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो रिमांड देता है, पहले 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 4 दिन का अगर मजीद जरूरत हो, और वो बहस सुनवाता है। लेकिन ख्वाजा साहब जैसे कि जी ठीक है, ख्वाजा साहब जैसे कि ओपन एंड शट केस है, एक स्टेटमेंट है टीवी पर उन्होंने दी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, इवन के पीटीआई के अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि ये एक सेंटेंस उनका बिल्कुल गलत है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, गो के वो मशरूत तौर पर कहते हैं, लेकिन वो सब मानते हैं कि ये उन्होंने गलत कहा। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें रिमांड की क्या जरूरत है? स्टेटमेंट है वो सिर्फ ये है कि उसको टॉर्चर करके उससे इकबाली बयान देना चाहते हैं ताकि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दे और उस बयान को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि इसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। वो जैसे कोई बयान देगा, कोर्ट में आएगा, ही विल रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उसे कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन की कानून में कोई हैसियत नहीं होती। आज तक मैंने नहीं देखा कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन के ऊपर किसी मुल्जिम को सजा हुई हो। लिहाजा अगर ये वो कन्फेशन दे भी देता है तो कोई फायदा किसी को नहीं होगा। और नंबर 2, अगर वो बयान कोई दे देता है तो को एक्यूज का जो बयान होता है वो बड़ी कमजोर शहादत होती है। अगर वो कह भी दे कि मैंने इमरान खान के कहने के ऊपर ये बयान दिया तो वो इतनी कमजोर शहादत होगी कि अदालत उसे कभी कबूल ही नहीं करेगी। वो तो कोई भी कह दे जाके कि मैंने फलां के कहने के ऊपर ये डकैती की है, मैंने फलां के कहने के ऊपर कत्ल किया है। वो बंदा अपने घर में सो रहा है, बयान देने वाला जिसका दिल चाहे नाम ले ले, तो क्या पुलिस उसको मुलजम बना देगी या करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और ये जो कानून है इसके ऊपर भी तो जाहिर है कि पार्लियामेंट को ही सोचना चाहिए और सियासतदान ही इसका हमेशा निशाना बनते हैं। मैं चाहूँगी कि निसार साहब आप इसके ऊपर कमेंट करें कि आप लोगों की गवर्नमेंट होते हुए भी अगर इस किस्म का तशद्दुद होता है तो फिर आप लोग ला इल्म हैं या खामोश हैं, ये क्या बात है? देखिए, मैं तो पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर उन्होंने एक संगीन जुर्म किया है, मुसल्लह अफवाज के लो रैंक्स के लोगों को उकसाने की कोशिश की है कि आप सीनियर्स के का हुक्म ना माने, बगावत की उकसाने की कोशिश की है। लेकिन यह है कि उनके ऊपर बगावत के उसमें जुर्म में ज़ाहिर है कि केस चलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद का कतन कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात जो है ये भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो गद्दारी का लफ्ज है ये बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। गद्दारी का तो मतलब ये है कि आप मुल्क की मफादात के खिलाफ आप ये है कि साजिश कर रहे हैं, आप ये है कि दुश्मन से मिले हुए हैं, दुश्मन मुल्क से मिले हुए हैं, मुल्क के खिलाफ जो ताकतें हैं दुश्मन के ये उनसे इंटरनेशनल या नेशनल जो भी हैं उनके साथ आप साजिश कर रहे हैं मुल्क की मफादात के खिलाफ। ये गद्दारी है। बाकी ये है कि ये अगर फर्ज करें मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कानून को हाथ में लेना या कानून को हाथ में लेने पे उकसाना, कानून शिकनी पे उकसाना, ये मैं समझता हूँ कि ये जुर्म तो है, लेकिन इसको गद्दारी तक लेके जाना जो है ये मुश्किल है। देखिए ये निसार साहब ये तो फिर आप अपने वजीर दाखिला सबको बताएं ना। नहीं मैं देखिए मेरी गुजारिश ये है, देखे ना ये अगर ये गद्दारी है तो ये देखिए इमरान खान साहब खुद सिविल नाफरमानी की कॉल देते रहे, ये लाकानूनियत के दर्ज देते रहे। ये क्या है? यानी ये है कि ये मैं यही कहूंगा कि उन्होंने कानून शिकने की, वो आइन शिकनी भी है, कानून शिकनी भी है, लेकिन ये है कि मैं यानी गद्दारी के लफ्ज तक ले जाना जो है मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बहुत एहतियात से हमें ये कि लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल निसार साहब, जैसे कहा गया कि जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने कई जंगें लड़ी और वो सदर रहे, चाहे वो उन्होंने आइन तोड़। उसका मामला देखें, परवेज़ मुशर्रफ का मामला ये है कि उसने जब ये है कि अमरीकी हमलावरों के साथ मिलकर हमारे अफगान भाइयों के खिलाफ ये है कि वो एक पार्टी बन गया, मुल्की और कौमी मफाद का सौदा कर लिया। यहाँ पे उनको अड्डे दिए जहाँ से उड़ के 57,000 एयर अटैक्स उन्होंने अमरीकियों ने ये कि हमारे अफगान भाइयों के ऊपर किए। तो ये जाहिर है कि मुल्की मफाद का उसने सौदा किया, ये गलत था।
और जिसकी वजह से यह है कि इस मुल्क और कौम को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ये नतीजा ये हुआ कि जहाँ पे खुद कुछ हमले हुए, दहशतगर्दी हुई, पूरी अफगान कौम हमसे बदतर हुई। जो इससे पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारा जो रोल था अफगान कौम की, जिस तरह हमने मदद की, उसकी वजह से हमारी ममनून और मशकूर थी। हमारे साथ उनके साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात थे। आप पीएमएलएन मुख्तलिफ देखती है। जी ठीक है, पीएमएलएन मुख्तलिफ देखती है। मैं चाहूंगी बसरा से इजाजत दीजिए, ख्वाजा साहब से सिर्फ एक सवाल करना है मैंने। और ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि ये जो अगर गद्दारी का मुकदमा बना ही है और वही आर्टिकल वही शिक लगा दी गई है इस शहबाज गिल के केस में, तो ये मुकदमा कहाँ चलना चाहिए, किस अदालत में चलना चाहिए? अभी तक इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, एटीसी कोड में उसको ले जाएंगे, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज कोड जो है ना, स्पेशल कोर्ट है, उसमें इस टाइप के मुकदमात नहीं जाते हैं। हाँ। ये सेशन अदालत में नहीं जाएगा। हाँ। क्योंकि असल में बात जब हो रही थी ना गद्दारी, मतलब गद्दारी इस्तेमाल ना करें। कोई पर्टिकुलर जुर्म देखे, अगर एक हंगामा हो रहा है रोड के ऊपर, एक आदमी किसी को उकसाता है ये बस को आग लगा दो, अब वो बस को आग लगाता है तो उसके ऊपर आप जुर्म वही लगाएं कि बस को आग लगाई है इसमें, ये ना कहें कि इसने गद्दारी कर दी है। जो जितना जिसने काम किया है बस उतना ही जुर्म रखे। गद्दारी बहुत भारी बड़ा लफ्ज है, खुदा के लिए इसको इतना जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान भी बदनाम होता है। बसरा साहब, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि ये पहले अगर शहबाज गिल साहब बीमार हैं, हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआगो हैं, लेकिन अभी जो एक बात आप लोग कहते थे जब नवाज शरीफ साहब हों या फिर शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, जब ये अदालतों में जाते थे या इनको अरेस्ट किया जाता था तो आप कहते थे आप देखें जी बीमारी का बहाना कर लिया, आप देखें जी ये हॉस्पिटलाइज हो गए और ऐसे बहाने करते हैं। और इवन के शहबाज गिल साहब की अपनी ट्वीट जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। तो अभी यही जो अभी कहा जा रहा है कि अभी देखें जी पीटीआई और शहबाज गिल भी वही सेम कर रहे हैं जो पहले आप कहते थे। आलिया, पहले तुम तीनों जो पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में, तीनों कानून के अदना तालिब इल्म हैं, दोनों मेरे से सीनियर हैं। और अभी जो ख्वाजा साहब ने बात कही, पहले मैं उस बात पे आना चाहता हूँ कि जो बार बार लिया जा रहा है फिज़िकल रिमांड, इसके बावजूद कि ये हकीकत अब इस्टेब्लिश होगी कि टॉर्चर किया गया है, और तो मुस्लिम लीग नून भी इसको तस्लीम कर रही है। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि जज साहब को जब ये पता है कि पुलिस कस्टडी में वहाँ पर टॉर्चर हुआ है तो जज साहब उसका क्यों दे रहे हैं फिजिकल रिमांड? ये मेरी बात समझ से बाला है। दूसरी बात, जो बयान आप कहलवाना चाहते हैं, ख्वाजा साहब ने उसकी बड़ी तौसीह कर दी, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा भी लेते हैं, कोर्ट में आके मैं कह देता हूँ कि जी मेरे साथ टॉर्चर किया और ज़बरदस्ती मेरे से अपने बयान रिकॉर्ड करवाए, मुझे बताएं उसकी क्या कानूनी हैसियत रहेगी। पहली बात तो ये वाज़ेह है, इन हालात में जब टॉर्चर हुआ है फिजिकल रिमांड नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, देखें अगर हम में से किसी ने उसको गलत किया था तो नहीं करना चाहिए था, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वाकई बीमारी के हवाले से या किसी का तमस्खुर उड़ाने से ये बात नहीं करनी चाहिए और वहाँ पे हकायक पे गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन एक बात आप मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, देखें 2-3 केसेस को छोड़ के मैं नहीं बात कहता, बहुत सारे लोग जो जेलों में माजी में जाते थे, जाते ही आपने देखा कि उन पर कभी टॉर्चर नहीं होता था। आप कम से कम हमारी हुकूमत निकाल लें 3.5-4 साल बसरा साहब जाने दें या मरियम नवाज की स्टेटमेंट देखें, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जहर देने की कोशिश बात कर ली आपने नवाज शरीफ साहब को। आलिया बात कर ली आपने, मैं फिर दोबारा अपनी बात पे आता हूँ। कोशिश करना, अगर उनकी बात मान भी ली जाए जो कि बिल्कुल हकीकत इसमें नहीं है, मैं तो कोई भी बयान बाहर आकर दे दूं कि जी मुझे ये वहां पे फायर मारने लगे थे, ये जी मुझे जहर खिलाते थे, मैंने नहीं खाया। एक है अमली तौर पे जब ये साबित हो, प्लेटलेट्स जब उनके कम आ रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या खाने में दिया जा रहा है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं माजी में नहीं जाता, मैं बात को वाइंड अप करें ना। अमली तौर पे एक एक्ट हो गया जो साबित हो गया, जी ठीक है, गलत हमारी हुकूमत के दौरान मुझे बता देंगे कितने लोग इनके जेल में गए, एक आदमी पे टॉर्चर हुआ हो, एक आदमी को जो रूल्स थे उसे वायलेट किया गया हो, मैं आपकी बात को सर मियां जावेद लतीफ ने ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान के कहने पे, उन्होंने तो नाम भी लिया है कि इमरान खान के कहने पे उनको टॉर्चर किया गया है। ब्रेक शामिल कर लें उस ब्रेक के बाद। अगर टॉर्चर हुआ था, क्या उन्होंने जिस तरह हमने मेडिकल की दरखास्त दी है या जिस तरह एविडेंस सामने आई है, कोई उन्होंने एप्लीकेशन दी किसी कोर्ट में? अच्छा राइट, इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद की पहुंची।
वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। नासरीन, अब क्या इस वक्त शहबाज गिल की गिरफ्तारी और ये मुअम्मा गद्दारी का मुकदमा किस जानिब जाएगा, ये अहम सवाल ये है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की अभी तक कोई वजाहत नहीं आई, इसके ऊपर कोई तफसील नहीं आई कि वो हुकूमत जो है वो अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाई है कि वो इस वक्त इसमें किस तरह से रिएक्ट करती है, इसको कैसे देखती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब पाकिस्तान की सियासत में PMLN कितनी रेलिवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। इसके लिए नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की जो तैयारियां की जा रही हैं और इसका जावेद लतीफ़ साहब ने इजहार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन वापस आकर नाहली का जो सामना है वो किस तरह से करेगी। क्या नाहली की मुद्दत को कम करवाया जा रहा है, इसके लिए कोई कानून साजी की जा रही है, इस पर बात करते हैं। निसार साहब हमारे साथ हैं। निसार साहब, जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि अब क्योंकि PMLN की सियासत अभी क्लीन बोल्ड कर दिया है, इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन भी जीत लिए हैं, पूरा ट्रेंड अंगेंस्ट है इस वक्त PMLN के, पंजाब जो है हाथ से निकल गया है। इसके बाद अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो क्या फिर नाहली ख़त्म करवाएंगे या वैसे ही वो अपनी सियासत करेंगे, क्या PMLN ने सोचा है? देखिए आलिया, गुजारिश ये है कि इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ इस कौम के सबसे मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोगों की ख्वाहिश है, कौम की ख्वाहिश है। और जिस आपको याद है, जिस मद का खेज ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे ज्यादा मद का खेज ग्राउंड पूरी दुनिया की अदालती तारीख में आपको कहीं नजर नहीं आई, कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये सूरियात थी कि जो बेटे से आपने तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं हुआ, अंदाजा कर लें। इससे ज्यादा भी कोई बड़ा मजाक हो सकता है? इंसाफ के साथ इंसाफ का खून इससे ज्यादा हो सकता है? इससे बड़ी यह है कि बूंदी मिसाल नहीं मिल सकती किसी वेरी पॉपुलर लीडर छोड़े, किसी आम आदमी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इससे ज्यादा मुल्क का खेज ग्राउंड नहीं हो सकती। लेकिन ये मज़ायका खेज जो आप कह रहे हैं, ग्राउंड जो नवाज शरीफ साहब के लिए बनी थी, अब इमरान खान के लिए बनाई जा रही है। ये भी आप एक अलमिया है। आपको बताऊं, देखिए गुजारिश ये है, इमरान अगर ये तो एक मल्क का खेज ग्राउंड थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो ठोस ग्राउंड हैं कि उन्होंने 16 अकाउंट जो है वो कंसील किए। एक अकाउंट कंसील करने पे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, डी सीट किया गया है। मेंबरान नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो है उनको डी सीट किया गया है। उन्होंने 16 अकाउंट छुपाए, ये झूठे हलफनामे दाखिल करवाए इंडियन शहरियों से, जो गैर मुल्की शहरी हैं, जो पाकिस्तानी नहीं थे, जिनसे फंड लेना, पैसे लेना, माली इमदाद लेना कानूनी जुर्म है। कानून के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये उनसे भी ये फंड लेते रहे। तो ये है कि उनके खिलाफ तो 100 गुना ज्यादा मजबूत ग्राउंड है। लेकिन मैं समझता हूँ कब इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो कब जा रही है इमरान खान को नाहिल करवाने के लिए, चाहे फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से हो या फिर तोशा खाना केस के हवाले से हो, कब आप लोग जाएंगे बाकायदा ये दरख्वास्त लेकर के आर्टिकल 62 और 63 पर इमरान खान साहब पूरा नहीं उतरते, उनको नाहिल किया जाए? अब तो वो 9 हलकों में बजाते खुद इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन। ये मुझसे सवाल किया? जी बिल्कुल जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह एक इंतहाई मज़ का खेज ग्राउंड थी मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, इससे ज्यादा उसी तरह एक ठोस ग्राउंड्स मौजूद हैं, उससे 100 गुना ज्यादा ठोस हैं। मैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए होना चाहिए, मैं गुजारिश कर होना ये चाहिए कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने के लिए ये दोनों केस जो हैं इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने और वो फैसला करें। ये है मेरी तजवीज़। जी ठीक है। बसरा से मैं आपकी जानिब आऊँगी। क्या ये जो इस वक्त PMLN की ख्वाहिश है कि अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हैं और उनकी अहलियत और इमरान खान साहब की नाहली दोनों का एक फुल बेंच बना दिया जाए, तो इट्स फेयर इनफ के दोनों इस मैदान में हैं? देखें कानून क्या कहता है। आलिया, जब आप मैदान में मुकाबला ना कर सकें, आपकी हुकूमतें हों, आप इलेक्शन हार जाएं, खान साहब एक कॉल दें, तो आपने देखा कि किस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो उनकी मकबूलियत है, अवाम उनके पीछे खड़ी है, तो सारा ये घबराहट है। वो जैसे कहते हैं काम पे टांग रही हैं, और अब ये चाहते हैं कोई ना कोई टेक्निकल इशू बनाकर खान साहब को मैदान से निकाला जाए। यानी कि ये बिल्कुल इस तरह है कि रेस का आगाज़ हो, खान साहब को पकड़ लिया जाए, बाकी को कह दी चलो भाई अब आपका मुकाबला है, तो वो फिर कोई 1 नंबर पे आ जाए, कोई 2 पे आ जाए, कोई 3 पे आ जाए, इस तरह के ये काम करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है
कि ना हम घबराने वाले हैं, ना हम ब्लैकमेल होने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की खान मदद। साहब अगर नाहिल हो गए, अगर वो अब आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरे तो फिर क्या होगा? उनकी पहली बात नाहिली के मैं बाद 9 कहूं कि हल्कों इस में तो आप लोग आलिया- खान साहब को उतार रहे हैं। आलिया, अल्लाह की मदद और अवाम की बेपनाह हमायत इस वक्त खान साहब को हासिल है, इसमें कतई दो राय नहीं है। अच्छा, अब उनकी ख्वाहिश ज़ाहिर मासूम ख्वाहिश है। मैं आपको वैसे खबर दे देता हूँ, आप सही कह रही हैं, इनकी पूरी मनसूबाबंदी है कि खान साहब को अगले इलेक्शन जो 17 सितंबर को आ रहा है कि उस तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। उससे पहले ये खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी करना चाहते हैं, -1 भी करना चाहते हैं और गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास खबर है। लेकिन एक बात बताऊं आलिया, आपने देखा अभी हमने बांग्लादेश की बात कर रहे थे प्रोग्राम में, क्या हुआ? बांग्लादेश टूट गया। और फिर उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को आपने किस तरह एक साजिश के ताबे अदालतों के जरिए उनका जुडिशियल मर्डर करवाया। बात सुन लें, आज भी अगर आप कोई ऐसा प्लान बना के बैठे हैं तो सरासर नुकसान। लेकिन बहुत सारी कंट्राडिक्शन है, ये सारी कंट्राडिक्शन है। ये बातें अच्छी लगती हैं जब इक्तदार में नहीं होते, और इक्तदार में आने के लिए हम बहुत से रास्ते अपना लेते हैं। जैसे पंजाब में आपने देखा है कि काफ लीग का सहारा लेकर 10 सीटों के लिए आपने वजारत आला उनको दे दी है। अब आप इजाजुल हक से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ख्वाजा साहब ने ज्वाइन कर लिया। ख्वाजा साहब की बात उस वक्त मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं चाह रही हूँ ख्वाजा साहब बात मुकम्मल कर लें। जी बताएं जी। जी ख्वाजा साहब, मेरी बात हो रही थी आपसे कि इमरान खान की नाहली के हवाले से और नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से कानून में कोई गुंजाइश है? ठीक है नहीं, अब ये तो अगर जाए इलेक्शन कमीशन में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ से नाहली के लिए रेफरेंस दाखिल करे तो अगर कोई जुडिशियल फैसला आता है तो ठीक है। बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर इमरान खान करार देने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बुरी तरह बैक करेगा। और इमरान खान की जो अभी मकबूलियत है, हालांकि उसमें मजीद बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी कि आगे हद ही नहीं होगी। जी ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से और उनकी अहलियत बहाल होने के चांसेस कितने नज़र आते हैं आपको? नहीं, मुझे 0 नजर आते हैं। बहरहाल हुकूमत इनकी अपनी है जो चाहे कर लें। जी ठीक है। हाँ, लेकिन वैसे कानूनी तौर पे कोई ऐसे नहीं है, अनलेस के रिव्यू या दोबारा दाखिल करे या सुप्रीम कोर्ट अपने किसी रूल्स के तहत जी ठीक इस जजमेंट को रीविजिट करे और तो फिर मुमकिन हो सकता है। बसरा साहब जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। जी, मेरा सवाल ये था कि आप कंट्राडिक्शन है, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आते हैं मुख्तलिफ होते हैं, हुकूमत के बाहर होने के बाद मुख्तलिफ होते हैं। अभी भी पंजाब में अलायंस कर लिया। अब इजाजुल हक की खबर है कि इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि PTI के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में अलायंस हो रहा है। तो वो जब कहने का मतलब ये है कि उनकी स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन आती रहती हैं। एब्सोल्युटली नॉट। अगले इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। खान साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि जो भी लड़ेगा बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगा, किसी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। जहाँ तक ये वाली बात है, चिश्तिया में ज़िला बहावलनगर में एक बाई इलेक्शन हो रहा है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने उनको वेलकम करते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई ये गलत फहमी में रहे या ये बात कहे कि जी खान साहब ने किसी पार्टी से इत्तेहाद कर लिया, किसी से पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। और खान साहब ने वाजे कर दिया है कि बल्ले के निशान पे जो इलेक्शन लड़ेगा मैं उसको बल्ले का निशान दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एज यूजुअल सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि वो फिर बाद में ये भी कहते कहाँ से लाएं। इस वक्त वो अपने जो है पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं। देखते हैं कि इलेक्शन में क्या फैसला होता है। लेकिन अभी जो मसाइल हैं कानूनी आईनी लिहाज से और सियासी लिहाज से, सबको मिलकर बैठकर हल करने की ज़रूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।